हेलो फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी के बेसिक्स देखेंगे। इकोनॉमी में बेसिकली दो टाइप की स्टडीज़ होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट यानी किसी एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर हाउस होल्ड की बात करते हैं, तब हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोलते हैं, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइस मिल की बात हो रही है या एक ब्रेड फैक्ट्री की बात हो रही है। तो जब हम ऐसे सिंगल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। और जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, यानी इकोनॉमी में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, सब की बात कर रहे हैं, या ओवरऑल हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो जाता है एट अ ब्रॉड लेवल। ओके, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर एग्रीगेशन की बात करें तो इट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट से डील करता है। देर इज़ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल एन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स। तो एग्रीगेशन का मतलब है कि हम अगर इसको ग्रुप में फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो वो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि फर्म्स को एग्रीगेट करके एक इंडस्ट्री बना सकते हैं। अगर इससे ब्रॉड लेवल पे लेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इकोनॉमी एज अ होल से, ठीक है, इसलिए इसमें वास्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। इसमें हम ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ को ला सकते हैं, ऑल इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, नेशनल इनकम की बात कर सकते हैं कि नेशनल इनकम एज अ होल की बात, एज इकोनॉमी एज अ होल को हम लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी एग्रीगेट यूनिट्स हो जाती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, डील्स विद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़। यानी कि इकोनॉमी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कैसे करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए उनका प्रॉपर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर रिसोर्सेज का एलोकेशन करना ज़रूरी है। तो इन प्रॉब्लम से जो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, इनसे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और फिर उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाने होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़। तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अभी बाद में आप पढ़ेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो इन सब से डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टडी और टूल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होते हैं वही डिमांड एंड सप्लाई बन जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब है कि जो ओवरऑल हम एज अ होल जो सबकी डिमांड सबकी सप्लाई को डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे इनकम इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, दैट इज इट शोज इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ऑन द स्टडी अज्यूमिंग अदर थिंग्स फैक्टर्स बीइंग इक्वल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक फैक्टर को लेते हैं एज अ मैटर ऑफ स्टडी, एंड अदर थिंग्स को हम ये मान के चलते हैं कि वो इक्वल है या कॉन्स्टेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइस डिटर्मिनेंट है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ा है तो उसकी डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम ये मान कर चलते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। अदर कोई भी चीज़ लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस या इनकम में कोई चेंज नहीं आया, ये मान के चलते हैं। ओके, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस as interdependence among macroeconomic variables like total income, total output, total consumption, total saving etc. is studied, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल हर चीज़, अगर इनकम है तो कंट्री में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम की बात कर रहे हैं, आउटपुट है तो पूरी कंट्री में जो आउटपुट जो जीडीपी जैसे जी सब कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो हम एज अ होल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेंट होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया, इसका मतलब स्मॉल यानी कि स्मॉल लेवल पे,
और मैक्रोस जो है वो लार्ज उसका मतलब होता है यानी कि ब्रॉड लेवल पर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे।